नाज़रीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, सातवें दिन में आपका खैर मक़दम। आज हम ज़ावियों की किस्में जो कल हमने पिछले वीडियो में मुताला किए थे, उन पर ख़ुसूसियत का मुताला करेंगे। हमने पिछली वीडियो में पहचाना था ज़ावियों की किस्में, नज़ीरी ज़ाविये, दाख़िला ज़ाविये, ख़ारिजी दाख़िला ज़ाविये, ख़ारिजी मुतबादला ज़ाविये, ये तमाम ज़ावियों को हमने पहचाना था। लेकिन इंशाअल्लाह आज हम इन ज़ावियों की ख़ुसूसियत को अच्छी तरह ज़हन नशीन करेंगे। जब हम इन ज़ावियों को देखे थे शक्ल में, मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम देखें, ये ज़ाविया 2 है। ये 2 ज़ाविये को जब हम लिखे थे कल, तो इनके दरमियान में हमने और का इस्तेमाल किया था। जैसे ज़ाविया एक्स, पी, बी, तो दूसरा ज़ाविया था और ज़ाविया क्यू, सी, डी। तो दोनों के दरमियान में और का इस्तेमाल किया था। हम थोड़ा-सा पिछले वीडियो पर जाकर के देख लेते हैं, कल का हमारे इल्म में क्या था, ठीक है? हम यहाँ पर देखें, हम जो मुताला कर रहे थे, वो 2 ज़ावियों के दरमियान में कॉमा का निशान लगा रहे थे। कहीं पर हमने और का भी निशान लगाया है और इस तरह से और लिख कर के और व लिख कर के भी ज़ाहिर किया है, ठीक है? यहाँ पे हिंदी वर्ड का वा का इस्तेमाल किया है, जबकि और हम लिखते हैं। यहाँ पे ख़ुसूसियत का इस्तेमाल नहीं हुआ था, तो आज इंशाअल्लाह हम इसके ख़ुसूसियत का भी मुताला करेंगे आज के दिन में, 7वें दिन में। और आपको यही चीज़ ज़हन नशीन रखना है कि ज़ाविया है, तो उसकी ख़ुसूसियत क्या है इस जोड़े की, ठीक है? तो हम यहाँ पे एक-एक करके देख लेते हैं हर ज़ाविये की ख़ुसूसियत में से सबसे पहला जो है नज़ीरी ज़ाविया ले लेते हैं। नज़ीरी ज़ाविया एक्स-पी-ए, ठीक है? एक्स-पी-ए और पी-क्यू-सी, यहाँ पर ये 2 ज़ाविये हैं, इसको मैं निशान से ज़ाहिर कर दूँ। एक्स-पी-बी ये ज़ाविया हो गया और पी-क्यू-सी, पी-क्यू-सी नहीं है, ये पी-क्यू-डी रहेगा, ठीक है? पी-क्यू-डी है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पी-क्यू-डी है। आप इसे दुरुस्त कर लीजिएगा आप इसमें। ये ज़ाविया, इनके दरमियान में जो अलामत यहाँ पे लगी है, वो मुतमासिल की अलामत है। आप बराबर लगा के इसके ऊपर इस तरह से निशान लगाइए, ये मुतमासिल की अलामत हो गई। ये इस तरह से एक ज़ाविये की ये जोड़ी मुकम्मल हो गई। इसी तरीके से अब हम दूसरे ज़ाविये की जोड़ी पर भी निशान लगा देते हैं। ज़ाविया ए-पी-क्यू, ए-पी-क्यू ये ज़ाविया है, ठीक है? इसकी जोड़ी है सी-क्यू-वाई, सी-क्यू-वाई, ये दूसरे ज़ाविये की जोड़ी है, ठीक है? इस तरीके से ये दूसरे ज़ाविये की जोड़ी हो गई। अब इनके दरमियान भी अलामत का इस्तेमाल किया गया है, मुतमासिल का। यानी हर ज़ाविये की जोड़ी जो है, वो आपस में क्या होंगी? वो मुतमासिल होंगी। ये ज़हन नशीन रखना है। कौन से ज़ाविये? नज़ीरी ज़ाविये की जोड़ी जो है, वो आपस में मुतमासिल होंगी, ठीक है? मुतबादला ज़ाविये की ख़ुसूसियत देख लेते हैं। मुतबादला ज़ाविये भी आपस में मुतमासिल होते हैं, लेकिन कब मुतमासिल होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। कब? जब वो 2 ख़ुतूत मुतवाज़ी होंगे तभी मुतमासिल होंगे। यहाँ पे ख़त ए-बी और ख़त सी-डी, ये दोनों ख़त अगर मुतवाज़ी हैं, तब ये नज़ीरी ज़ाविये की जोड़ियाँ जो होंगी वो मुतमासिल होंगी, ठीक है? मैं आपको एक शक्ल बना के बता देता हूँ। यहाँ पर एक ख़त ये बनाया, यहाँ पे एक दूसरी ख़त बनाता हूँ और आप समझ लीजिए, देखिए क्या नज़ीरी ज़ाविया आपको मुतमासिल नज़र आ रहे हैं? जी नहीं। यहाँ पर ये देखिए, ये ज़ाविया की पैमाइश देखिए और ये ज़ाविये की पैमाइश देखिए। दोनों में कितना फ़र्क है। अगर ये मुतवाज़ी नहीं है, तो ज़ाविये की जोड़ी नज़ीरी तो कहेंगे आप, लेकिन ये मुतमासिल नहीं होगा, ठीक है? तो शर्त आपको याद रखना है, आपके ज़हन में बैठाना है, मुतवाज़ी ख़त होंगे, मुत जोड़ियाँ मुतमासिल होंगी, ठीक है? किसकी? नज़ीरी ज़ाविये की। नज़ीरी ज़ाविये के साथ-साथ और भी दूसरे ज़ाविये जो हैं,
उसकी जाविये की जोड़ी भी मुतमासिल होगी एक जाविया। और हम देख लेते हैं दूसरा मुतबादला जाविये की खसूसियत। ठीक है, मुतबादला जाविये की जोड़ी भी आपस में मुतमासिल होंगे। ये मुतबादला जाविये की जोड़ी है, उनके दरमियान में मुतमासिल का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इसी तरह से ये दाखिली मुतबादला ज़ाविया है, दूसरी जोड़ी है ख़ारिजी मुतबादला ज़ाविया। ये दोनों जोड़ियाँ जो हैं वो आपस में मुतमासिल होती हैं। तो फिर कौन नहीं होती हैं मुतमासिल? अच्छे, वो हैं दाखिला ज़ाविये की जोड़ी, वो मुतमासिल नहीं होती है। तो फिर क्या होती है? इन दो ज़ावियों का मजमुआ होता है 180। इन दो ज़ावियों को जब आप जमा करेंगे तब आपको वो कीमत नज़र आएगी 180। बस आपके ज़हन में ये बैठाना है कि मुतमासिल तो नज़ीरी हुए, दाखिली मुतबादला हुए, ख़ारिजी मुतबादला ज़ाविये हुए, लेकिन दाखिला ज़ाविये जो हैं वो मुतमासिल नहीं होते हैं, उनका मजमुआ 180 होता है। हाँ, मुतमासिल हो सकते हैं, कब हो सकते हैं? जब वो दोनों ज़ाविये 90 के हों। कत तकाता जो है वो उमूद हो, तो यहाँ पर बनने वाला ज़ाविया जो होगा वो 90 का होगा। यहाँ पे ये दाखिला ज़ाविया दोनों 90 के हो गए, तब ऐसी सूरत में ये बराबर भी होंगे और मुत्तम्मिम भी कहलाएंगे, यानी 180 इनका मजमुआ। ऐसी सूरत में हो सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने ज़हन में इस बात को रखिएगा कि किस तरीके से ये ज़ाविये की खुसूसियत है। आइए अब हम मश्की सवालात के पास आ जाते हैं। ठीक है, शक्ल में ये दिया हुआ है, यहाँ पे दो खतूत आपस में मुतवाज़ी हैं और ख़त तकाता है ए बी। शक्ल का मुशाहिदा करके मुनासिब खाली जगह पुर कीजिए। ठीक है, तो सवालात नीचे हैं, मैं आपको शक्ल नीचे बना के बता देता हूँ। ए बी पी क्यू आर एस शक्ल मैं आपको यहाँ पे सामने बना दूँ ताकि आपको जवाब देने में आसानी हो जाए। ठीक है, शक्ल बना लेते हैं। ये दो ख़त हैं, ये दोनों ख़त मुतवाज़ी हैं और कता करने वाली ख़त है ये। ठीक है, इसके नाम लिख लेते हैं। ये कता है ए बी और पी क्यू आर एस और ये नुक्ते के नाम हैं एम और एन। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं क्या शक्ल में बराबर है। ए एम बी पी क्यू है, आर एस है, एकदम बराबर है, वही शक्ल है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं ताकि हमें जवाब देने में आसानी हो जाए। तमाम तलबात आप जहन में देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है ज़ाविया, यहाँ पर ज़ाविया ए एम क्यू। ठीक है, ज़ाविया ए एम क्यू ये ज़ाविया हो गया। ठीक है, इसका नज़ीरी ज़ाविया आपको बताना है। अपने जहन में आप बैठा लीजिए कि नज़ीरी ज़ाविये की जोड़ी कौन सी होगी। अब मैं यहाँ पे उसके शक्ल के ज़रिए आपको बताने जा रहा हूँ। इसकी नज़ीरी ज़ाविये की जो जोड़ी है वो यहाँ पे है, ये है नज़ीरी ज़ाविये की जोड़ी। अब तलबा मैं आपको एक बात और ज़हन नशीन करा दूँ, तलबा के साथ ये दिक्कत होती है जब वो ज़ाविये का नाम लिखते हैं ना, वो बहुत गड़बड़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम जवाब तो लिखना है, ज़ाविया है एम एन एस। ठीक है, जो ज़ाविया की जगह है वो है एन, उसे दरमियान में आना चाहिए। अब ज़ाविया बनाने वाली दो शुआएं होती हैं, शुआ पर जो नुक्ता होता है वो आप किनारे पे लिख दीजिए। जैसे एम और एस ये दो नुक्ता जो है शुआ पर मौजूद है, उसे आप बॉडी गार्ड के तौर पे साइड में लिख दीजिए। ये तरीका हुआ ज़ाविये का। मैं अलग से एक ज़ाविया बनाता हूँ आपके लिए और फिर ये ज़ाविया हो गया, इसका नाम भी लिख देता हूँ।
ये है एक्स, वाई और ये जेड। ठीक है। अब आपको जब जाविये का लिखना है तो सबसे पहले जाविये की अलामत, फिर दरमियान में वो जो जाविया है वो ये है। ये जाविया बन रहा है नुक्ता वाई पर, तो वाई दरमियान में आ जाएगा और बाकी के नुकात जो हैं इस शुआ पर मौजूद हैं। एक शुआ पर एक्स है तो एक्स पहले लिख लिए, दूसरी शुआ पर दूसरा नुक्ता जेड है उसे बाद में लिख लिए। ये तलबा आपके जहन में नशीन रहना चाहिए। आप जाविया लिखने में जो गलतियां करते हैं वो आप उसे दूर कर लीजिए ताकि हम इस जोड़ी को अच्छी तरह से समझ सकें। ठीक है, तो हम यहाँ पर जाविये का नाम लिख लेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके बाद वाले सवाल पर। यहाँ पर जाविया एम एन एस हो गया। अब एक और जाविये की जोड़ी है, वो है आर एन बी। ठीक है, आर एन बी किधर है वो मैं निशान लगा दूं। आर एन बी ये एक जाविया है। ठीक है, इसकी जोड़ी आप खुद पहचान लीजिए, फिर मैं बताऊं, आपके जहन में आ जाना चाहिए। पी एम एन ये एक जाविया की जोड़ी हो गई। अब इसका हम नाम लिख लेते हैं जो आपसे पूछा गया है, जाविया पी एम एन। पी एम एन ये हो गई इसकी जोड़ी। तो इस तरीके से एक और जोड़ी आपसे यहाँ पर किसकी पूछी गई है, क्यू एम एन की, दाखिली मुतबादला जाविया का सवाल किया गया है। ठीक है, दाखिली मुतबादला जाविया से पहले मैं आप इन निशानात को मिटा दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हम अब देख लेते हैं क्यू एम एन कहाँ पर है। क्यू एम एन ये जाविया है। ठीक है, इसकी दाखिली मुतबादला जाविया ये हो गया, तो हम इसे नाम लिख लेते हैं। इसका जवाब होगा जाविया एम एन एस। जाविया एम एन एस हो गया। एक और खाली जगह है, वो ये है जाविया पी एम एन। जाविया पी एम एन उसको भी हम निशान से जाहिर कर लेते हैं। ठीक है, पी एम एन ये जाविया है। पी एम एन इसका दाखिली जाविये की जोड़ी है आर एन एम। ठीक है, ये दाखिली जाविये की जोड़ी है। इसका नाम लिख लें फिर, जाविया आर एन एम। तो उम्मीद है आपको ये जवाब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। 2 सवाल मुकम्मल हो गए हैं। ठीक है, अभी हम शुरू करते हैं खारजी मुतबादला जाविया। पहले हम शक्ल ले लेते हैं। ये शक्ल में खारजी मुतबादला जाविया, इसमें दिया हुआ है एक जाविया ए एम क्यू है। किधर है ए एम क्यू, ये है ए एम क्यू, ये है इसका खारजी मुतबादला जाविया। आप अपने जहन में सोच लीजिए क्या है। ये है, इसमें एक हुरूफ रह गया, इसका नाम लिख लेते हैं, रब आउट हो गया। ये है आर एन बी। आर एन बी, तो यहाँ पे हम जवाब लिख लेते हैं, जाविया आर एन बी। ठीक है, एक और जाविया की जोड़ी पूछी गई है एस एन बी। एस एन बी किधर है, तो एस एन बी ये है। इसका हम कलर भी चेंज कर लें ताकि आपके समझ में आ जाए। एस एन बी ये है। इसकी दूसरी जोड़ी है ए एम पी। नाम अब इसका हम लिख लेते हैं, नाम क्या दिया हुआ है, एस एन बी दिया हुआ है, तो दूसरा जाविया हो गया जाविया ए एम पी। ए एम पी। ठीक है, तो इस तरीके से इस जाविये की जोड़ी का आप अच्छी तरह मुशाहदा कर ली हैं। अब हम आगे आते हैं दूसरे जाविये की जोड़ी के लिए, वो है दाखला जाविये। ठीक है, दाखला जाविये देखते हैं। दाखला जाविये जिसका मजमू हमने देखा था कि वो है मुतम्मिम होते हैं और जमा करने पर 180 होता है। एक जाविया है क्यू एम एन। क्यू एम एन की
जोड़ी क्या है? क्यू एम एन ये जाविया है, उसकी जोड़ी है ये एम एन एस। इन दो जावियों को अगर आप जमा करेंगे तो इनका मजमुआ आएगा 180। जाविया एम एन एस, ये दो जावियों को मजमुआ करने पे 180 आएगा। इसी तरह से दूसरा एक और जोड़ी हमें नजर आ रहा है, वो भी हम देख लें, वो कौन सी है। एक जाविया एम एन आर दिया हुआ है, एम एन आर, तो ये है जाविया एम एन आर, ठीक है। इसकी जोड़ी मिलेगी हमें पी एम एन, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसकी जोड़ी जो आपसे पूछा गया है, जाविया पी एम एन। उम्मीद है आपको ये तमाम जोड़ियाँ अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आपको जहन नशीन करने के लिए, अच्छी तरह याद करने के लिए मज़ीद कोई भी शक्ल बना लीजिए। आप इसके शक्ल बनाइए, मुतवाज़ी खतूत खींचिए, इसके अलग अलग नाम दे दीजिए। यहाँ पर हम दे देते हैं इसका ए, बी, सी, डी, ई, एफ और यहाँ पे पी और क्यू। अब ये शक्ल है, उम्मीद है आप इस शक्ल को देख करके तमाम जावियों की जोड़ियाँ लिखेंगे और ये भी बताएंगे कौन मुतमासिल है और कौन से जाविये की जोड़ी मुत्तमिम होती है, यानी जमा करने पर 180 आते हैं। उम्मीद है आज के दिन की वजाहत आप तमाम तलबा, अजीज़ तलबा को समझ में आ गई होगी। हम आज के दिन का इख्तिताम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।